नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खटीमा से बड़ी खबर है, यहां जंगल में गए एक युवक को बाघ ने निवाला बना लिया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 14 राउंड फायरिंग की। बेहद मुश्किल के बाद बाघ के चंगुल से शव को बरामद किया गया। मृतक केवल सिंह अपने 3 दोस्तों के साथ जंगल में घास लेने गया था। मृतक हल्दी गांव का रहने वाला था और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और अब बात प्रशासन के पीले पंजे की। देहरादून के जोगीवाला एरिया में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के विरोध के बीच प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एसपी सिटी मौके पर मौजूद थे। हालांकि अतिक्रमण हटाने के चलते जबरदस्त जाम भी लग गया। वहीं स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलता रहा और बुलडोजर के पीले पंजे ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण को पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दिया गया। और पुष्कर धामी सरकार गौ तस्करों पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। सीएम धामी के निर्देश पर डीजीपी अशोक कुमार ने गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लेने का ऑर्डर जारी किया है। तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट लगने के साथ ही उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। सिर्फ पिछले साल ही प्रदेश में 185 गौ तस्करी के मामले सामने आए थे। गौरतलब है कि उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर समेत 5 जिले गौ तस्करी के लिहाज से संवेदनशील है। गैंग बन के गौ हत्याएं करके करते हैं, जो उनके खिलाफ हमारी सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को डीजीपी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत हमारे कार्रवाई की जाएगी। जो गिरोह बना के अपना इस काम में इलीगल एक्टिविटी में जो सम्मिलित होते हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाई जाएगी। हरिद्वार में गुस्सैल पिता ने अपने बेटे पर गोली चला दी। वहीं बेटे पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सिडकुल थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पिता देवेंद्र किसी महिला से फोन पर बात कर रहे थे। जब उसने रोक टोक की तो उसके पिता आग बबूला हो गए और लाइसेंसी पिस्टल से उस पर 3 फायर कर दिए। गनीमत रही कि गोली युवक को लगी नहीं। वही शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। फैमिली डिस्प्यूट था और आपस में कहा सुनी हुई, जिसमें उसने गोली चलाया। जैसे ही हम लोग को सूचना मिली, मौके पे गई पुलिस और उसमें तत्काल कार्रवाई करके उसको अरेस्ट भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई हमारी जारी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चौफाल को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी के घर नोटिस चस्पा किया है। फिलहाल आरोपी फरार है। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने पिथौरागढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें कि अनिल कापड़ी ने विधायक चौफाल को मैसेज कर जान से मारने की धमकी दी थी। अनिल कापड़ी ने विधायक को गाजर मूली की तरह काटने का ऐलान किया था। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में ऑन रिकॉर्ड पहली बार बड़ा खुलासा हुआ है। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी 217 पेज की रिपोर्ट में विधानसभा में 2001 से लेकर 2021 के बीच हुई सभी 396 तदर्थ नियुक्तियों को असंवैधानिक और गलत करार दिया। ये खुलासा काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन की आरटीआई के बाद हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तदर्थ नियुक्तियों के लिए न किसी चयन समिति का गठन किया गया और न ही कोई विज्ञापन जारी किया गया। न ही रोजगार कार्यालयों से योग्य उम्मीदवारों की कोई लिस्ट मांगी गई। यहां तक कि आवेदन पत्र भी नहीं मांगे गए। व्यक्तिगत आवेदनों पर नौकरी दे दी गई। सबसे ज्यादा 149 नियुक्तियां 2017 में और फिर 72 नियुक्तियां 2021 में की गई। और उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए आज एक बड़ी खबर आई। उत्तराखंड में अब सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। खिलाड़ियों के आरक्षण के अध्यादेश को कार्मिक और न्याय विभाग की मंजूरी मिल गई है और अब अध्यादेश को कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश विधानसभा में आएगा और विधानसभा से पारित होने के बाद कानून बन जाएगा। महिलाओं को आरक्षण के बाद ये सरकार का खिलाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला है। हमने जो खेल कोटा बंद हो गया था, उस खेल कोटा को भी 4% का
पुनः हमने प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण का कानून बनाना धामी सरकार का बड़ा फैसला रहा और इसी फैसले को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सम्मान में धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मोर्चा, सामाजिक संस्थाओं की महिलाओं के साथ ही कॉलेज की छात्राओं ने धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने किसी भी सूरत में फैसला लेने की ठानी थी और आज इस फैसले से राज्य की महिलाएं खुश हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के हित में कई योजनाएं चला रही है, जिसका सीधा फायदा महिलाओं को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं आई हैं, कॉलेजेस की युवतियां आई हैं, वो सब इस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित है, सरकार में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, सिस्टम में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और एक वुमेन सेंसिटिव गवर्नेंस जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिसकी शुरुआत की है, वो ये महिलाएं आगे लेकर जाएंगी। हमारे चीफ मिनिस्टर पुष्कर सर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हम तो इंडिया के फ्यूचर है। ऑब्वियसली हम जितने भी अलग स्टूडेंट्स आए थे, लॉ के स्टूडेंट्स थे, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली हमें बहुत इसमें बिल्कुल लाभ मिलेगा। आगे हम प्रिपरेशन करेंगे आफ्टर कोर्स, तो बिल्कुल ही हमें 30% रिजर्वेशन बहुत ही अच्छा काम किया है। हम बहुत खुश हैं और थैंक यू सो मच फॉर दिस। मातृशक्ति काफी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। उत्तराखंड में क्या अवैध तरीके से बस्तियां बस रही हैं? वोटर आईडी कार्ड की आड़ में क्या अनवांटेड लोग उत्तराखंड में एंट्री कर रहे हैं, जो बड़ा खतरा बन सकते हैं? बीते 10 साल में उत्तराखंड में वोटर्स की संख्या बढ़ी है और वोटर्स की संख्या बढ़ने ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिंता में डाल दिया है, जिसकी बूथ लेवल तक जांच के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्या है, पर बावजूद इसके वोटर्स बढ़ रहे हैं और ये बात अपने आप में चौंकाने वाली है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का ये लेटर देखिए। 9 जनवरी को सभी जिलों के डीएम को जांच के लिए लेटर भेजा गया, जिसमें साफ लिखा है कि साल 2012 के बाद 10 सालों में वोटर की संख्या असामान्य तरीके से बढ़ी है और इसीलिए 3 लेवल पर इसकी गहन जाँच की जाए। जाँच के लिए जिले के लेवल में, विधानसभा क्षेत्र के लेवल में और फिर बूथ लेवल पर कमेटी जांच करेगी कि उत्तराखंड में वोटरों की संख्या बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज कैसे है। अब जरा आंकड़ों से समझिए कि क्यों केंद्रीय चुनाव आयोग को जांच का आदेश करने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल देहरादून में रहने वाले रिटायर्ड आईएफएस वीके बहुगुणा ने इस जांच की मांग केंद्रीय चुनाव आयोग से की, जिसके मुताबिक उत्तराखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में 10 साल में वोटर्स की संख्या 30 से 43% तक बढ़ी है, जबकि देहरादून में, धर्मपुर में तो 70% तक बढ़ी है। वहीं रुद्रपुर, डोईवाला, सहसपुर, कालाढूंगी, काशीपुर, रायपुर, किच्छा, ऋषिकेश, बीएचईएल रानीपुर में 41 से 72% तक वोटर बढ़े हैं। उत्तराखंड में 10 साल में 30% वोटर बढ़े हैं, जबकि पंजाब में 21%, उत्तर प्रदेश में 19%, मणिपुर में 14% और गोवा में 13% ही वोटर बढ़े। और खास बात यह है कि इन 5 राज्यों में चुनाव एक साथ होते हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में डेमोग्राफी बिगड़ रही है। इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर समस्या बता चुके हैं। नहीं, इस पर हम लोग पहले से काम कर रहे हैं और जहां भी इस प्रकार की रिपोर्ट आएंगी वहां पर सख्ती से काम होगा। वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी। हम किसी भी कीमत पर अपने उत्तराखंड का जो हमारा एक माहौल है, अच्छी व्यवस्था है, यहाँ की शांत व्यवस्था है, उसको खराब होने नहीं देंगे और इस पर सख्ती से काम करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में रिटायर्ड आईएफएस और उत्तराखंड रक्षा मोर्चा से जुड़े वीके बहुगुणा ने इसे उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और साफ है कि कैसे बाहर से आने वाले उत्तराखंड में वोटर बन रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ा खतरा है। और जो लोग यहाँ बाहर से हैं सबकी छानबीन कीजिए,
कौन आदमी बाहर से आ रहा है, कौन यहाँ रह रहा है, कैसे उनको यहाँ प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, फिर वो अपना आधार कार्ड बना रहे हैं, फिर वोटर लिस्ट में जा रहे हैं। ये एक प्रकार से एक राष्ट्रीय आपदा की तरफ संकेत करता है आगे आने वाले कुछ वर्षों में। उत्तराखंड की पहचान देवभूमि की है। पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, शहरों में भीड़ बढ़ रही है तो बस्तियां भी बस रही हैं। ऐसे में केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से हुआ जांच का आदेश पूरे उत्तराखंड के लिए अलर्ट है कि कहीं वोटर बनकर कई अनवांटेड लोग पूरे पहाड़ी राज्य के लिए मुश्किल न बन जाएं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं जोशीमठ की। वहां जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है और सुबह से शाम तक दुकानें भी खुल रही हैं, व्यापार भी बढ़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार और प्रशासन उनका साथ दे रहे हैं, जिस कारण अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटकों को यहां आकर खूबसूरत वादियों का आनंद लेना चाहिए। अब किसी तरह का कोई खतरा यहां पर नहीं है। जोशीमठ में अब नई दरारें नहीं पड़ रही हैं, जिससे पानी का रिसाव भी खासा कम हो गया है, जिसके बाद हालात अब सामान्य हो रहे हैं। इधर जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के लिए आशियाना बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जोशीमठ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उद्यान विभाग और ढाक गांव में प्रभावित परिवारों के लिए प्री फैब्रिकेटेड घर बनाए जा रहे हैं। परिवारों की संख्या के आधार पर ही घरों का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में ये घर बनकर तैयार हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुल जाएंगे। इसके लिए चमोली प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर रूट चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है और बीआरओ की टीम तैनात की गई है। यात्रा के दौरान इस बार पहले से ज्यादा सुविधाएं यात्रियों को देना प्रशासन की प्राथमिकता है। दो 2024 के चुनाव में बीजेपी देश में जीत की हैट्रिक लगाए और बूथ मजबूत हो, इसी प्लान पर 2 दिन की बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी। रविवार और सोमवार को 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक ऋषिकेश में आयोजित होगी। कार्य समिति में प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ऋषिकेश में ये हमारी बैठक रहेगी। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय जो हमारे प्रभारी है, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी रहने वाले हैं, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी रहने वाले हैं, हमारे सारे सांसद, हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्रीगण, भारत सरकार के मंत्री अजय जी, पूरी बैठक में सब लोग रहेंगे और हमारी पूरी टीम उस बैठक में 2 दिन तक लगातार चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से क्योंकि 2024 में हैट्रिक हमको बनानी है, तो बूथ सशक्तिकरण हमारा महत्वपूर्ण विषय बैठक का रहने वाला है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 4 धामों की रक्षक मां धारी देवी आज अपने मूल स्थान पर विराजमान हो गईं। 9 साल बाद मां धारी देवी अपनी मूल जगह पर विराजमान हुई हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना के चलते मंदिर को 2013 में अपलिफ्ट किया गया था, जिसके बाद से ही मां धारी देवी यहां पर अस्थायी मंदिर में निवास कर रही थी। आज विधि विधान के साथ मां धारी देवी को नए मंदिर में स्थापित किया गया। इसी नए मंदिर के ठीक नीचे मां धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर था, जो कि साल 2013 में जल विद्युत परियोजना के झील में डूब गया। तभी से मूर्ति को अपलिफ्ट कर अस्थायी मंदिर में रखा गया था। स्थिर लग्न में 8:10 पर हमने मां को अपने इस नए स्थान पर मंत्रोच्चार द्वारा मां को अपने स्थान पर रखा। पुजारी लोग पूजा करते रहे। बाहर से हमारे आए हुए वेद पाठी ब्राह्मण मंत्रोच्चार करते रहे। लैंसडाउन समेत पौड़ी आने वाले पर्यटकों को अब जाम की समस्या